अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डायग्राम के ज़रिए सूरज ग्रहण को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम कुछ सर्कल्स बना लेते हैं। ये सन का सर्कल बन गया और अब हम एक छोटे ढक्कन से ज़मीन का सर्कल बनाएंगे। ये ज़मीन, और जैसा कि आप जानते हैं ज़मीन सूरज के गिर्द और चाँद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है, यानी कि रिवॉल्व करता है। तो चाँद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करते हुए कभी कभार सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाता है। जो चाँद बनाया है ये सूरज और ज़मीन के दरमियान आ गया। तो जब सूरज अपनी किरणें ज़मीन पर डाल रहा होता है तो दरमियान में एक गेंदनुमा चाँद आ जाए, ये चाँद दरमियान में आ जाए तो उसका साया पड़ेगा ज़मीन के कुछ हिस्से पर, थोड़े से हिस्से पर पड़ेगा। तो अगर हम उस हिस्से पर मौजूद होंगे तो वहाँ पर हमें शैडो दिखाई देगा, हमें वहाँ पे अंधेरा दिखाई देगा। इसके लिए हम बना लेते हैं सूरज की किरणें जब चाँद पर पड़ती हैं तो चाँद अपना शैडो जो है वो ज़मीन पर डालता है। अब चाँद से डायरेक्ट शैडो जो गहरा साया जो है वो ज़मीन के थोड़े से हिस्से पर पड़ेगा। उस गहरे साए वाले एरिया को हम अम्ब्रा कहते हैं। जैसा कि हमने लूनर एक्लिप्स में भी पढ़ा था, अम्ब्रा और पेनम्ब्रा। तो ये गहरे साए वाले एरिया को हम अम्ब्रा कहेंगे। इसका साया जो ज़मीन पर गहरा होगा, अगर उस गहरे साए वाले जगह पर हम मौजूद होंगे तो हमें सूरज दिखाई नहीं देगा या बहुत कम दिखाई देगा, सूरज पर गहरा साया नज़र आएगा। ये जैसा कि आप जानते हैं कि सूरज जब छुआएँ डालता है तो कुछ हिस्सा पर डार्क एरिया हो जाता है और कुछ जो है पार्शियल शैडो वाला एरिया बन जाता है। जो जैसा कि इसमें चाँद दरमियान में आ रहा है तो चाँद से कुछ छुआएँ टकरा कर एक पार्शियल शैडो वाला एरिया बनाएंगे, यानी कि थोड़े साए वाला। तो इस थोड़े साए वाले एरिया को हम पेनम्ब्रा कहते हैं। ये ज़मीन के थोड़े से ज़्यादा हिस्से पर आता है। यहाँ से हमें अगर हम ये पेनम्ब्रा वाले एरिया में मौजूद होंगे तो यहाँ से हमें सूरज थोड़ा थोड़ा नज़र आएगा, यानी कि इस हिस्से पर जो है पार्शियल ग्रहण लगा होता है। ये जो सूरज ग्रहण है ये तकरीबन हर 18 माह बाद वाक़या होता है। हर 18 माह बाद सूरज ग्रहण वाक़या होता है। ये सूरज ग्रहण के बारे में एक एहतियात ज़रूरी है कि इसे हम आम आँख से देखने की कोशिश कभी भी मत करें, यानी कि नंगी आँख से देखने की कोशिश मत करें। इसे हमेशा किसी अच्छी ग्लासेस या प्रॉपर जो एक बना होता है उसके लिए दूरबीन, खुर्दबीन, उसे इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारी आँखों को डैमेज कर सकता है, इससे आँखें चुंधिया जाती हैं। उम्मीद है कि आपको सोलर एक्लिप्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे और आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल।